हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डू नॉट रिप्लाई मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें चेल्सिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। फिर चेल्सिया अपनी सिस्टर क्रिस्टीना के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है तो वहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। फिर मिया उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने घर बुला रहा है और इसलिए मिया चाहती है कि चेल्सिया भी उसके साथ वहाँ पर चले क्योंकि वहाँ उसके बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी आने वाला था। हालांकि पहले तो चेल्सिया इस चीज के लिए मना कर देती है लेकिन मिया के कन्विंस करने पर वो तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम डायरन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया और उसका बॉयफ्रेंड दूसरे रूम में चले जाते हैं जिससे चेल्सिया सेथ के साथ वहाँ पर अकेली रह जाती है। तो इस दौरान सेथ उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे सारी बातें बता देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि चेल्सिया किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रही होती है जो उसे अपना नाम ब्रेट बताता है। जिसके बाद चेल्सिया और ब्रेट में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है इसलिए वो चेल्सिया से चीयर लीडर आउटफिट में फोटो मांगता है। जिसके बाद चेल्सिया उसे अपनी फोटोज भेज देती है। इसी दौरान वो लोग हैलोवीन पर मिलने का प्लान बनाते हैं जहाँ ब्रेट चेल्सिया को एक ज़ॉम्बी गेटअप में आने के लिए कहता है जिसके लिए चेल्सिया तैयार होकर हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर ब्रेट ड्रिंक के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है और चेल्सिया के वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं जिसकी वजह से चेल्सिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रेट उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसके हाथ भी बांध देता है और उसका फोन भी बुरी तरीके से वहीं पर तोड़ देता है। लेकिन जब चेल्सिया की आँख खुलती है तो वो खुद को एक तहखाने में पाती है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ ब्रेट आता है जो अपने साथ खाना भी लाया होता है लेकिन वो चेल्सिया को सैडी कहकर बुलाने लगता है जिससे चेल्सिया उससे कहती है कि मेरा नाम चेल्सिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद ब्रेट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम सैडी है। साथ ही साथ उसका खाना भी जमीन पर फेंक देता है और उसे उसी कंडीशन में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब ब्रेट वापस से खाना लेकर आता है तो वो फिर से चेल्सिया से उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि मेरा नाम यहाँ पर सैडी रखा गया है। ये बात ब्रेट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसलिए वो फिर से उसका खाना जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चेल्सिया खाना जमीन से उठाकर खाने लगती है। फिर वहाँ पर लाइट ऑन कर दी जाती है और चेल्सिया के पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि मेरा नाम सैडी है। हालांकि ये बात सुनने के बाद चेल्सिया बहुत ज्यादा हैरान होती है लेकिन फिर भी वो उस लड़की को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वहाँ से एक रूम में पहुँचती है। लेकिन रूम से बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इससे वो लड़की चेल्सिया को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो हम दोनों ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसके बाद वो चेल्सिया को एक और लड़की से मिलवाती है। हैरान कर देने वाली बात ये थी वो लड़की भी अपना नाम सैडी ही बताती है। लेकिन वो लड़की वहाँ से ये कहकर निकल जाती है कि मैं डिनर के लिए ब्रेड का फेवरेट केक बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद लड़की जिसका नाम मेगन होता है वो चेल्सिया को नहलाने लगती है और फिर उसका लुक पूरी तरह से चेंज कर देती है। हालांकि चेल्सिया उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है तो वो बताती है कि ये सब कुछ ब्रेड की मर्जी से होता है। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि ब्रेड एक अजीब सा हेलमेट बनाता है जिसमें उसने चारों तरफ कैमरे लगाए होते हैं और इस दौरान वो चाकू चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहा था जिससे हमें पता चलता है कि वो कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाला है। फिर चेल्सिया को टीना नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। जिसके बाद ब्रेड चाकू लेकर अपने ऑफिस रूम से निकल रहा होता है तभी ब्रेड के सर में बुरी तरह से दर्द होने लगता है और उसे दिखाई देता है कि उसकी सिस्टर सैडी रूम में नहाकर बाहर निकल जाती है तो खुद को पूरी तरह से नेक्ड कर लेती है और ब्रेड को हंसते हुए गाली देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ ही साथ सैडी अपनी मॉम को भी आवाज लगाती है जो कि काफी अजीब और हैरान कर देने वाली बात थी। इसके बाद ब्रेड किचन में पहुँचता है जहाँ पर हैदर उसके लिए केक बना रही होती है। तभी ब्रेड अचानक से उसके करीब जाता है और कहता है कि तुम यही चाहती थी ना और फिर उस लड़की का रेप करता है। लेकिन इसके बावजूद वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करने लगती है और चेल्सिया के पूछने पर कहती है कि वो मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से केक का बैटर जमीन पर गिर गया था। फिर जब चेल्सिया हैदर से कहती है कि टीना को डॉक्टर की जरूरत है तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसके बाद चेल्सिया वहाँ से भागने की बात करती है तो हैदर उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा उसका हाल टीना जैसा ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैदर अपना सामान पैक कर रही होती है तो ये देखकर चेल्सिया काफी हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बताती है कि मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 साल हो
हो गए हैं, इसलिए ब्रैड उसे छोड़ने वाला है। जानकर चेल्सिया उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि तुम बाहर जाकर पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना। तभी वहाँ पर ब्रैड पहुँच जाता है, जो हैदर से कहता है कि तुम अब अपना आखिरी परफॉर्मेंस देना, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। इधर चेल्सिया उनके जाने के बाद टीना के पास पहुँचती है और उसे खाना देती है, जिसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं जिसे फिर से सर दर्द होने लगता है और झलक दिखाई देती है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम उसकी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा उसके साथ रूड बिहेव किया करती थी और उसकी बहन को ज्यादा प्यार करती थी। यही वजह थी कि वो अपनी बहन से नफरत करता था। इसके बाद वो हैदर के साथ तहखाने में पहुंचता और अपने बनाए हुए कैमरे वाले हेलमेट को पहन लेता है और चाकू लेकर हैदर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो लगातार उस पर जगह जगह चाकू से वार करने लगता है। हालांकि इस दौरान हैदर उस पर चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर सैडी नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी लगातार उस पर चाकू से अटैक कर रहा होता है और फिर बहुत ही बेरहमी से